सर जी जी। सर एक रिक्वेस्ट है। जैसे आप बोलते हैं ना, मतलब कि कुछ टॉपिक्स या मतलब कि कुछ कॉन्सेप्ट बता हाँ बोलते हैं ना, हाँ तो हाँ। उस टाइम पे कुछ बच्चे मतलब कि हमारे में से हैं जो मतलब ऊपर से पहले बोलने लग जाते हैं, तो थोड़ा सा ना वो डिस्टरबेंस फैलता है। अच्छा अच्छा। ओके। तो मतलब आप बोल मतलब आप जब जिस टाइम पे कॉन्सेप्ट बोलोगे ना, वो इतना याद रह जाता है ना, तो बीच में अगर वो बोल देते हैं ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और मतलब कि ब्रेकअप होता है वो चीज़। ओके ठीक है। ठीक है ना, तो थोड़ा ठीक सा। है समझ जाएंगे हाँ। ओके तो हाँ भाई शुभंकर, तो ये जो ग्रुप में भेजे वो क्वेश्चन। यस सर, एक भेजा है सर, और भी है सर, बट सर मुझे समझ में नहीं आया था कि ये कब लगाना है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कब लगानी, मतलब ये तो ऑर्डर स्टैट्स का नहीं है, सीडीएफ का ही तो क्वेश्चन है ये जो यस सर, क्वेश्चन। ऑर्डर स्टैट का है, भेज रहे सर। हाँ देखो, तुम 6 to 7 में भी ज्वाइन कर सकते हो। 6 to 7 डेली डाउट क्लास चल रहा है। हालांकि डाउट तो इतने आते हैं कि 1 घंटे में नहीं होते हैं, लेकिन ठीक है क्योंकि डेली चलता रहेगा तो स्लो स्लो करके तो हो ही जाएगा ना सारा। ये है तो 6 to 7 तो डाउट क्लास चल रहा है। 6 to 7 में भी आप पूछ सकते हो जो पुराने डाउट्स हैं। सर बट सर मैं उस वक्त पढ़ाने जाता हूँ ना 6 to 7 इस वजह अच्छा से। ओके ओके। हाँ तो कभी छुट्टी रहे तो संडे है, संडे 6 बजे से 11 बजे तक क्लास लेता हूँ मैं, तब पूछ सकते हो। ठीक है सर। वैसे इस संडे हो नहीं पाएगी क्योंकि मैं फ्लाइट में रहूंगा, मुझे 6 बजे जाना है, तो मैं इस संडे शाम को नहीं सुबह ही क्लास लूंगा हो सकता है, तो शाम को मुझे ना सर संडे। आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं सर? नहीं नहीं क्लास चलती रहेगी, मैं कहीं भी ऑनलाइन क्लास, ये तो फायदा है कि मैं अगर चांद पे हूँ तब भी क्लास ले सकता हूँ ना, वो चीज़ें हैं। तो हाँ वैसा कोई दिक्कत नहीं ऑनलाइन, बस ये स्मार्ट बोर्ड बनाओगे लैपटॉप पे क्लास होगी। जैसे पहले पढ़ाता था, स्मार्ट बोर्ड तब आया ना इस साल, पिछले 4 साल से तो मैं लैपटॉप से ही पढ़ा रहा हूँ, आईपैड से ही पढ़ा रहा हूँ। तो उस तरीके से तो क्लास तो चलती यस। रहेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म नाम का थ्योरम है। प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ये है। अब ये कहता क्या है कि इफ x बी एनी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एनी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना, देन जो y बराबर उसका जो CDF है वो एज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल X लिख रहा हूं मैं, उसको क्या लिख रहा हूं, CDF को एज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल X लिख रहा हूं। तो CDF जो है एज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल X है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है दिस हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 0 1। तुम क्लोज इंटरवल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर सारे इसका होता है क्या सर, अगर सबका सीडीएफ निकाले किसी भी जी मतलब उसका पीडीएफ का, हाँ, तो चाहे किसी भी रैंडम वेरिएबल का CDF निकालो कॉन्टिन्यूअस का, तो वो अगर y है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट में वो क्वेश्चन है जो आपने भेजा हुआ है। हाँ तो वो हमेशा यूनिफॉर्म 0 1 फॉलो करेगी। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो x तुम्हारा एक्सपोनेंशियल थीटा है, तो एक्सपोनेंशियल थीटा में PDF जो होता है थीटा e की पावर माइनस थीटा वाला लिख देता हूं मैं, ये है। तो अगर यहाँ y मुझे कहीं दे रखा है 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा एक्स, तो आपको अगर समझ आ गया ओके ये तो CDF है इसका, इसी का CDF निकालोगे यही आएगा। तो इसका मतलब ये जो रैंडम वेरिएबल ये यूनिफॉर्म 0 1 है एक्चुअली। इस पे भी क्वेश्चन आया एग्जाम में, ये खुद आ चुका है गेट में, यही क्वेश्चन उस तरह से है। इनफैक्ट अगर ये 1 माइनस एक्स यूनिफॉर्म है तो मतलब y यूनिफॉर्म है तो 1 माइनस वाई जो कि e की पावर माइनस थीटा एक्स होगा वो भी यूनिफॉर्म 0 1 होगा, ये भी एग्जाम में आ चुका है ऑप्शन। तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट्स है, जो आपके क्वेश्चन अप्लाई कर लो। तो पहले जो PDF है उससे CDF निकाल लो, फिर उसमें यूनिफॉर्म 0 1 है, यूनिफॉर्म 0 1 का मीन क्या हो जाता है 1/2, तो उससे आ जाएगा, है ना। अब बताओ यस सॉल्व करो या समझ आ रहा है कुछ। तो वो जो PDF है ना पहले CDF निकालो। हाँ कॉन्सेप्ट। हाँ CDF कैसे निकलता है पता ही आप लोगों को कि CDF चाहिए तो आप माइनस इंफिनिटी से x में PDF को इंटीग्रेट कर दो, वो PDF आपको दे रखा है तो आप CDF निकाल लो वहां से। तो पहले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट है, आप लगा के देखो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करो ना, भूल जाओगे कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो भूल जाओगे। फिर फिर लास्ट वाला बता दीजिए सर, जो मतलब मैंने सॉल्व किया है बट लास्ट में मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था ना, तो इंटीग्रेशन अगर 1/2 से 1 तक लिया है तो फिर मतलब x में क्या माइनस करेंगे, क्योंकि अगर वैसे नॉर्मल होता है 1 से 2 तक तो नीचे वाला माइनस कर देते हैं ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में।
हाँ लास्ट में 1 से 2 तक, हाफ से मतलब 1 तक है ना, तो क्या माइनस करोगे उसको? तो हाफ से 1 में इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को हम। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो मतलब क्या माइनस, कुछ माइनस तो करते हैं ना उसमें? अच्छा नहीं नहीं देखो, यहाँ तुम जब कर रहे हो जैसे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तुम्हारा x a में है, मतलब x की वैल्यू हाफ से 1 में है, तो इसका मैं तो अभी हाफ से 1 में इंटीग्रेट करूंगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को, यही कहना चाह रहे हो ना आप, c टाइम c आप निकाल लेना, तो ये कोई नंबर है। हाँ अब x अगर हाफ से 1 है तो बताओ कोई नंबर 0.5 से 1 के बीच है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी उस केस में, है ना 0, तो 0 होगी ना, 0 पॉइंट समथिंग है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 आएगी, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 से 1 c टाइम x माइनस 0 dx, अब वो खत्म हो गया, गायब। अगर ये 1 से 2 होता तो यहाँ 1 रखते हम, अगर ये 2 से 3 होता यहाँ वो रखते, ठीक है, इस तरह से। तो ये आ गया, अब इसको ये cx हो गया जस्ट, सो इट इज जस्ट cx, c की वैल्यू आपने निकाली होगी पहले, तो cx dx यहाँ से आ जाएगा। ठीक है सर। ओके बाकी तो हो गया। तो ऊपर वाला एक क्वेश्चन है सर, वो ऑर्डर स्टैटिस का, बस वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। हाँ ऊपर वाला जो पहला क्वेश्चन है, हाँ सर, ये 2009 वाला। हाँ दोनों 9 का ही है, तो 1 2 है ना अपना, 1 वाला आई थिंक पूछे। हाँ 1 जो है तो उसमें क्या है कि x1 x2 xn जो है यूनिफॉर्म 0 थीटा में वो है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, देखो यहाँ पूछ रहा है आपसे कि xn, तो ये हालांकि जैम के कॉन्सेप्ट के बाहर है, ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो ये दो रैंडम वेरिएबल है, इसके बीच का आपसे कोवेरिएंस पूछ रहा है एक्चुअली, सो ये आपसे क्या पूछ रहा है, कोवेरिएंस पूछ रहा है ना, सो कोवेरिएंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटी, तो ये एक्चुअली आप इस डिस्ट्रीब्यूशन में, अब आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, तो आप फाइंड करो क्या है यहाँ पे कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर, तो कंप्लीट सफिशिएंट ये थ्योरम है, यूनिफॉर्म 0 थीटा में कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर जो आएगा वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगा, और ये जो x1 अपॉन इंडिपेंडेंट हो गया ना, हाँ ये इंडिपेंडेंट हो गया ना सर। हाँ हाँ तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, और ये जो रेशियो है एक्चुअली ये एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स है, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। कैसे पता चलता है ये, तो इसको थीटा से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर देते हैं, सो जब डिवाइड करेंगे तो ऐसा क्यों डिवाइड कर रहे हैं वो बस समझने के लिए, यहाँ से क्योंकि एक्स आईज अपॉन थीटा यूनिफॉर्म 0 1 हो गया, तो इसका अगर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी लेंगे तो भी वो थीटा से फ्री होगा, ये थीटा से फ्री हो गया, तो जो नया रैंडम वेरिएबल है ये मतलब बताना, ये तो एस्टिमेटर है, यहाँ कहीं थीटा नहीं, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा होगा, हालांकि यहाँ पे थीटा तो है नहीं, थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स, जो ये जैम में तो नहीं नाम, लेकिन सिलेबस क्वेश्चन से एक दो पूछ लेते हैं ऐसे, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि डायरेक्टली ये डिपेंड करेगा थीटा, तो अब ये एक और थ्योरम होता है, एक और थ्योरम है बसु थ्योरम, ये आगे आएगा, गेट में है, ये जैम में नहीं है, ठीक है ना, बसूस थ्योरम ये कहता है कि जो कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर है, कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर एंड जो एंसिलरी है ना, आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, सो कंप्लीट सफिशिएंट एक होगा और एंसिलरी दूसरा है, वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, थ्योरम गारंटी देता है। अब टू रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो फिर से थ्योरम होता है कि उसका कोवेरिएंस 0 होगा, तो इसीलिए 0 हो गया, है ना। अब यहाँ थ्योरम क्या यूज हुआ फिर जी, एंसिलरी का कॉन्सेप्ट जैम में नहीं है ना, जैम में नहीं है, हाँ, x and y are independent, then covariance between x and y 0 होता है, तो ये थ्योरम यूज हुआ इस तरीके से, ठीक है, देख लो। एंसिलरी नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन जैम में आ चुका है, अभी पेपर देखना,
आई थिंक जहां तक याद है मैं 2015 में ही MSQ में चेक करना, तो 15 या 17 में ये क्वेश्चन जैम में आ चुका है। मतलब ये सेम डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक एक्सपोनेंशियल ही है, उसमें ये पूछा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस विल बी फ्री ऑफ थीटा, इस तरह के ऑप्शन है आपको MSQ में। तो एनसीलरी नहीं है बट क्वेश्चन वो लोग घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, ये लोग है ना, कोई भरोसा नहीं इनका, आगे पीछे थोड़ा पूछ ही लेते हैं। सो ओके चलो हो गया, आगे बढ़े, थ्योरी स्टार्ट करें। ठीक है सर। चलो तो